हाय गाइस, सो आईपीयू लीड पे मैथमेटिक्स में आज का हमारा टॉपिक पार्शियल फ्रैक्शन और ये पार्शियल फ्रैक्शन का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में मैंने आप लोगों को कुछ ऐसे क्वेश्चंस बताए जिन्हें हमें एग्जाम में सॉल्व करना होता है, बिल्कुल शॉर्ट मेथड्स, ठीक है, बिल्कुल लॉन्ग मेथड्स पे नहीं जाना होता है। अगर आप लोगों को पार्शियल फ्रैक्शन में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वीडियोस ऑलरेडी बनी हुई है जो कि डिप्लोमा में पढ़ाया जाता है, आप उसे देख सकते हैं। अगर आपको तब भी इच्छा नहीं है तो आपको जो मैं क्वेश्चंस पिछले वीडियो में करवाया हूं और जो इसमें करवाया हूं, इन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके जाइए, दैट इज इनफ। और इनसे अलग कोई क्वेश्चंस आपसे आईक्यू नहीं पूछेगा। अगर आपने इन वीडियोस में आने वाले सभी क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कर ली, 2 बार 3 बार कर लो, ठीक है, इनफ, कुछ एक्स्ट्रा करने की आवश्यकता नहीं, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए कि वीडियोस थोड़ी लेट आ रही है, एक संडे को आ रही है या एक वीक बाद आ रही है। तो हमारे में एक कहावत है, जल्दी का काम शैतान का। तो मेरे पे जब समय होता है मैं उस हिसाब से वीडियोस बना करके आप लोगों के सामने रख देता हूँ। मैं अनदर क्लासेस की वीडियोस नहीं बना पा रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि मेरे चैनल पे सिर्फ आईक्यू की ही वीडियोस अपलोड हो पा रही है, अनदर क्लासेस की वीडियोस अपलोड नहीं हो पा रही। क्यों? क्योंकि टाइम ही नहीं है, ठीक है। सो देखिए आगे की चीजें। तो आप लोगों से गुजारिश है कि जो भी चीजें आप लोगों को मिल रही है बस उसे एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो, ठीक। तो देखो, ये 2 क्वेश्चंस मैंने आपके सामने लिखे हैं। दोनों ही क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड है। या तो क्वेश्चन इस अंदाज में पूछा जा सकता है या तो क्वेश्चन इस अंदाज में पूछा जा सकता है, ठीक। तो पहले वाले में स्टेटमेंट बेस्ड है, दूसरे वाले में वैल्यू बेस्ड है। तो देखो क्या लिखा है, if the degree of numerator is less than the degree of denominator, then the fraction is। अगर न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से कम, यानी सिंपल सी बात है, जो न्यूमरेटर होगा उसका जो पावर है, ओवरऑल जो पावर है, जो भी इक्वेशन हो, अगर वो पावर कम है डिनोमिनेटर में मौजूद इक्वेशन के पावर से, तो इनमें से क्या चीजें हैं जो करेक्ट हो सकती है। तो पहला है प्रॉपर, दूसरा है इम्प्रॉपर, तीसरा है बोथ ए एंड बी यानी प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर, और चौथा है आपके पास नन ऑफ द एबव। तो हमेशा याद रखिएगा, अगर न्यूमरेटर की डिग्री, न्यूमरेटर की जो डिग्री है, डिग्री को स्मॉल डी से, ये अगर लेस देन होती है, ये हमेशा, एक सेकेंड, ये थोड़ा सा अपोजिट लिख दिया मैंने। अगर न्यूमरेटर की डिग्री लेस देन हो डेनोमिनेटर की डिग्री से, तो हम बोल सकते हैं कि ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन। याद रहेगा आपको, अगर न्यूमरेटर की डिग्री डेनोमिनेटर की डिग्री से कम है तो हम बोल सकते हैं कि ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन। तो अब इसी क्वेश्चन को इस तरीके से दिया जा सकता है, 2x + 5 और नीचे है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + 5x + 6। अगर आप इस लीनियर इक्वेशन की बात करें तो इसका पावर 1 और नीचे दिया हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसका पावर 2। तो न्यूमरेटर का पावर कम है एज कंपेयर टू डेनोमिनेटर, सो दैट्स व्हाई इट्स अ प्रॉपर फ्रैक्शन। समझ में आ गया? क्वेश्चन या तो इस अंदाज में या तो इस अंदाज में मिलेगा, ठीक है ना। तो आपको इस तरीके से पता लगाना। अब अगला क्वेश्चन देखिए, मैं इन क्वेश्चन को रफ करता हूं, ठीक है। अगला क्वेश्चन होगा सिंपल होगा, और मैं कोशिश करूंगा कि आईपीयू लीड का एक प्लेलिस्ट ही तैयार कर दूं जिसमें वो सारे क्वेश्चंस आपको क्वेश्चंस कह रहा हूं, सारे वीडियोस आपको अवेलेबल होंगे, ठीक है। सो देखिए, ये क्वेश्चन है 2x² - x + 4, ठीक है। ये क्वेश्चंस बनाने में ही मुझे बहुत टाइम लग गए थे। x² - x - 2, ऑप्शन नंबर ए है आपके पास 2 + -3x अपॉन x² - x - 2। ऑप्शन नंबर बी आपको दिया हुआ है 2 + 3x, एवं है आपके इसमें x² - x + 2, ठीक है। और सी ऑप्शन है 2 + x + 8 x² - x
-2 and the last option is none of the above, ऊपर में से कुछ। तो जहां तक कि हम जब भी ऐसे क्वेश्चंस करते हैं तो आपको मैंने बताया था हमें क्या मैच करना होता है, डेनोमिनेटर, पहला स्टेप डेनोमिनेटर मैच करो। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इसके नीचे तो कुछ नहीं है, 1 हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 हो जाएगा। तो ओवरऑल डेनोमिनेटर देखें तो दोनों में सब में सेम ही आता है, सब में सेम ही आता है। तो जब सेम आता है उसके बाद क्या करते हैं, हमारा सेकंड अप्रोच क्या हो जाता है, एलसीएम लेकर के चेक करना। तो अगर मैं इसमें एलसीएम लेके चेक करूं, इसमें करूं, इसमें करूं, तो देखो जब इसमें करूंगा तो ये हो जाएगा 2x², ठीक है, पहला तो 2x² मिल गया। फिर ये हो जाएगा -2x और इधर है -3x, -2x -3x -5x, लेकिन यहाँ तो -x है, तो पहला वाला ऑप्शन तो ऐसे रिजेक्ट हो गया। ठीक, थोड़ी सी प्रैक्टिस है और कुछ नहीं, आपको लगेगा कि ये कैसे कर लिया, बस प्रैक्टिस। जब मैं 2 से करूंगा x² को तो ये जाएगा 2x², ये -2x और +3x, तो -2x + 3x, -2x + 3x + x होता है, लेकिन यहाँ तो -x है। सेकेंड वाला ऑप्शन ऑलरेडी रिजेक्ट हो गया, बचे 2 ऑप्शन, भैया इसे भी चेक करते हैं। जब इसको इससे करेंगे तो 2x² मिल गया पहला स्टेप, ठीक है। जब इसको इससे करेंगे तो -2x और यहाँ है +x, तो -2x और +x -x देता है, सेकेंड भी मिल गया, ठीक है। 2 2 जा 4, -4 और +8 +4 देता है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। समझ में आया? बस हमें कुछ पेन पेपर का इस्तेमाल भी नहीं करना, थोड़ा सा ब्रेन को एक्टिव रखना है और ऑप्शन से ही मैचअप करना है, ठीक है ना। सो स्टेप 1 सारे सेम मिल जाए डेनोमिनेटर में, तो स्टेप 2 क्या है भैया, स्टेप 2 है कि डेनोमिनेटर चेक करो, डेनोमिनेटर चेक करके एलिमिनेट कर दो जो ऑप्शन नहीं हो रहे। फिर स्टेप 2 है कि भैया एलसीएम लो, एलसीएम लेकर के सॉल्व करो, फिर एलिमिनेशन प्रोसेस स्टार्ट करो, जो सेम मिल जाए आंसर टिक कर दो, जैसा कि हमने पार्ट 1 में देखा था। अब हम अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जो क्वेश्चंस मैं यहाँ पर आपको दे रहा हूँ, करवा रहा हूँ, दैट इज इनफ। इन्हीं क्वेश्चन की बार बार प्रैक्टिस कीजिए खुद से, ठीक है, ये आपके लिए इनफ हो जाएगा, ठीक है। ये आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में तो नहीं होगा, जो भी आपके एनसीईआरटी कह रहा हूँ मैं, जो भी आपको बुक्स वगैरह डिप्लोमा में था वो अप्लाइड मैथमेटिक्स का, आप उसे यूज कर सकते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, ठीक है ना, मैं वो हर तरह के क्वेश्चंस आपके लिए लेके आ रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा टफ आईक्यू क्या पूछ सकता है 1 नंबर, ठीक है, कि भैया एमसीक्यू क्वेश्चन है और क्या खास पूछ लेगा। तो ऑप्शन नंबर ए है आपके पास, a/x + 3 + b सॉरी यहाँ क्वेश्चन इनकम्प्लीट लिख दिया मैंने, पहले क्वेश्चन को पूरा करने दीजिए, उसके बाद ही तो ऑप्शन लिखेंगे। ये हो जाएगा आपका x + 3 का होल स्क्वायर, जैसा कि आप सुन सकते हैं कि कुत्ते बाहर भौंक रहे हैं, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। रात के करीब 1 बज रहे हैं तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। सो ये हो गया आपका a/x + 3, ये प्लस में b/में हो जाएगा आपका x + 3, c/x -4, तो पहला ट्रेसिंग गलत है, b हो जाएगा आपका a/x -4 प्लस bx + c, ये ऑलरेडी x + 3 का होल स्क्वायर कर दिया। तो फर्स्ट ये c हो गया आपका, c ऑप्शन यहाँ लिख देता हूँ मैं। c ऑप्शन है आपका a/में x + 3 का होल स्क्वायर प्लस b/में x -4, फिर आपका डी ऑप्शन, डी है आपका a/में x + 3 प्लस b/में x + 3 का होल स्क्वायर प्लस c है आपका x -4। ठीक, देखिए चलो, वैसे तो यहाँ पर a, b और c, a बराबर कोई वैल्यू होती, b बराबर कोई वैल्यू होती और c बराबर कोई वैल्यू होती, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था। लेकिन यहाँ पर हमें वैल्यू नहीं दी हुई है, हमें सिर्फ ये बताना है कि इस क्वेश्चन को जब हम फर्स्टली एक्सपेंड करते हैं, ठीक है, एक्सपेंड करते हैं, यानी सिंपली बोलूं तो इस क्वेश्चन को हम ब्रेक डाउन करते हैं,
ठीक है, यानी इस इक्वेशन को जब हम ब्रेक डाउन करते हैं तो ब्रेक डाउन करने का जो तरीका था इन क्वेश्चन को वो क्या था कि अगर आपको स्टार्टिंग में यहाँ पर अगर स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है, तो समझ जाइए इसको तोड़ने का तरीका क्या है। सबसे पहले हम 3 वेरिएबल सेलेक्ट कर लेते हैं, ए, बी और सी। समझ में आया? क्योंकि यहाँ पर ओवरऑल क्वाड्रेटिक है। क्या है? ओवरऑल क्वाड्रेटिक है, इसीलिए यहाँ पर 3 वेरिएबल जनरेट हो जाएंगे। ठीक है ना, समझ में आ गया कि यहाँ पे ओवरऑल क्वाड्रेटिक है, ठीक है, और यहाँ पर ऑलरेडी ये है, तो इसके 2 और 1 3 वेरिएबल हमारे जनरेट हो गए, ए, बी और सी। तो जब ए होगा तो ए के नीचे हम हमेशा ये जो पहला है ना हमारे पास इक्वेशन मल्टीप्लाई में है x+3, इसको ऐसे एज इट इज लिखते हैं। फिर हम लिखते हैं b दूसरा वेरिएबल, और इसके नीचे लिखते हैं इसका क्वाड्रेटिक 4, ठीक है ना। फिर हम लिखते हैं तीसरा वेरिएबल c और उसके नीचे x-4। तो आपको ऐसा कौन सा ऑप्शन मैच करता हुआ दिखाई दे रहा है? डी, ठीक है ना। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं उसका ब्रेकडाउन हम पहले 3 वेरिएबल सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर सिंपली पहले वाले के नीचे हम बिल्कुल उसका लीनियर लिख देते हैं, फिर दूसरे वाले के नीचे उसका क्वाड्रेटिक लिख देते हैं, और जो तीसरा वाला है उसके नीचे हम जो हमारा तीसरा फैक्टर दिया हुआ है उसे हम एज इट इज लिख देते हैं। समझ में आ? तो जब भी आपको कोई ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो आंसर आपको इस तरीके से मैचअप करना है और टिक करना है, ठीक है ना। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो। नहीं भी आ रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, यहीं पर रुक जाइए। और पार्शियल फ्रैक्शन की जो वीडियोस हैं जिसमें मैंने पूरा ओरिजिनल मेथड बता रखा है, जो वीडियोस लेंथी है थोड़े, 24 मिनट 30 मिनट इनकी वीडियोस है। अगर आप पे समय है और आप जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप उन्हें जाइए और देखिए। सिंपली कुछ नहीं करना, चैनल पे विजिट कीजिए, और चैनल पे विजिट करने के बाद आप देखेंगे डिप्लोमा मैथ्स 1, ठीक, सिंपली आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो ये हो गए क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन मैं कुछ इस तरीके का लेना चाहता हूँ। तो अगला क्वेश्चन है आपके पास x+14 अपॉन x-4। ये तो सिंपल क्वेश्चन है। x+2 ऑप्शन नंबर ए, पहले खुद से देखिएगा, 3/x-4, ठीक है। अब इस तरह के क्वेश्चन आप मैक्सिमम से मैक्सिमम कर चुके हैं, पार्ट 1 में भी आपने देखा था। तो खुद से कोशिश कीजिएगा वीडियो रोक करके, जब मैं पूरा क्वेश्चन उतार दूं तो करें। जैसे -5 x-2 x-4 है ना, अच्छा, और ये हो जाएगा आपका +6/x+2। सी ऑप्शन है आपके पास 2/x-4 -3/x+2, और डी ऑप्शन आ गया आपके पास -2/x-4 +3/x+2। तो ये मैंने पूरा क्वेश्चन उतार दिया है, कुछ मिस्टेक तो नहीं है। 3/x-4 -2/x+2। तो आप मेजर कीजिए वीडियो रोक करके, लेकिन मैं आपको आंसर बता देता हूँ। मेरे पास जो है पहला स्टेप होता है डेनोमिनेटर मैच करना। तो डेनोमिनेटर भाई एलसीएम लेके मैच किया, तो ये x-4 x-2 मुझे मिल गया। इसमें भी मिल रहा है, इसमें भी मिल रहा है, इसमें भी मिल रहा है, सब में मिल रहा है। तो अब पहले में तो भाई एलिमिनेट नहीं हो पाया, दूसरे में एलिमिनेट देखते हैं। अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 3x+2, ये हो जाएगा 2x-4। तो 3x - 2x + x मेरे को मिल जाएगा, ठीक है। जो मैं इसको करूँगा तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6, और ये हो जाएगा 2 4 जा 8, ठीक है। 3 2 जा 6 और ये हो जाएगा 2 4 जा 8, और माइनस माइनस प्लस तो बचेगा 14। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा हो गया करेक्ट, ठीक। सिंपल होगा मेरे लिए, तो आप इजी है, आपके लिए भी इजी है। कुछ नहीं करना, 3 से इसको मल्टीप्लाई किया, 2 से इसको किया, माइनस माइनस प्लस हो गया, चेक किया तो हमारे पास पहला वाला ऑप्शन ही करेक्ट निकला। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वही आईपीओ आपसे रिपीट करेगा, जहाँ तक कि मुझे उम्मीद है 90%। अगर 10% कुछ बदलेगा तो इसीलिए मैं आपके पास वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, ठीक है, ताकि कोई दिक्कत ना। इतना तो है कि आप वीडियोस देख करके बहुत अच्छा रैंक स्कोर कर सकते हैं। बाकी मैं आपके साथ हूँ ही,
घबराने की कोई बात है नहीं। तो अब देखिए यहाँ अब अगला क्वेश्चन है, सर्कल all that apply the number on the, ये तो छोटे बच्चों का क्वेश्चन है और ये बॉटम फिर भी मैंने लिया है, कुछ रीजन है इसके पीछे। फ्रैक्शन इज कॉल्ड व्हाट? ए न्यूमरेटर, बी डेनोमिनेटर, सी हो गया आपके पास डिवीजर और डी हो गया डिवाइडर। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसने बोला सर्कल कीजिए इनमें से उन ऑप्शंस को, ठीक है, द नंबर ऑन द बॉटम ऑफ अ फ्रैक्शन कॉल्ड व्हाट? किसी भी फ्रैक्शन में जो बॉटम में नंबर होता है हम उसे क्या कहते हैं? मान लीजिए ये a अपॉन बी है, बॉटम वाला नंबर ये है, हम इसे क्या कहते हैं? या तो हम इसे डेनोमिनेटर कह सकते हैं या तो हम इसे डिवीजर कह सकते हैं। डिवीजर ही है ना वही, हाँ ठीक है ना, इसे हम डिवीजर कह सकते हैं बिकॉज ए बाहर होता है बी, तो दैट्स व्हाई बी इज डिवीजर, ठीक है, जिससे डिवाइड किया जाता है। और या तो बी को हम डेनोमिनेटर बोल सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये मजाक के तौर पे ये क्वेश्चन ले लिए ताकि आप भी थोड़ा सा एंटरटेन हो, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तो पता होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपका? अगला क्वेश्चन तो बहुत बेहतरीन है और बहुत खूबसूरत भी है। कुछ क्वेश्चन बहुत प्यारे होते हैं और ये आखिरी क्वेश्चन होगा पार्शियल फ्रैक्शन का, ठीक है। इतने क्वेश्चन इनफ है आपके लिए। अगर आपको प्रैक्टिस करने की इच्छा जागृत होती है आपके मन में, ठीक है, तो उसके लिए आप क्या कीजिए, किताब को खोलिए और जितने ज्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सके इन शॉर्ट मेथड से उतने ज्यादा कीजिए। अब सवाल ये उठता है कि हमें मिलेगा कहाँ से? तो कहीं से नहीं मिलेगा। जो क्वेश्चन लेंथी मेथड में सॉल्व है आप उसे ही शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद जो लेंथी मेथड से आंसर दिया हो उसे मैच कीजिए। मैच कर रहा है तो बिल्कुल सही, नहीं मैच कर रहा है तो गलत हो गया, बात खत्म। ए अपॉन में एक्स प्लस 1, क्योंकि जब मैं तैयारी कर रहा तो मेरे पास सोर्सेस नहीं थे, बहुत मुश्किल से बनाया है, इकट्ठा किया है, कोई किताब और कुछ नहीं है इसका अवेलेबल। थोड़े टाइम बाद एक बुक लिख के अपलोड डाल ही लूँ मैं अमेजोन पे, ठीक है। वो सब किताबें नहीं है जो आप सोच रहे हैं, वो मैं उन सब किताबों के बहुत खिलाफ हूँ। गुरमीत सिंह, मंजीत सिंह, ये सब सिर्फ और सिर्फ एक धोखा और ढोंग। चलिए ये क्वेश्चन है दिया हुआ और इसका ये आंसर है, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप, तो सेम क्वेश्चन है उसी तरीके से कि हमारे पास 3 वेरिएबल है। क्यों है भैया 3 वेरिएबल? ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक मिल गया, ठीक है, कोई नहीं, ऑप्शन हमें मैचअप करना है। तो 3 वेरिएबल वाला तो सिंपल फंडा हमें समझ में आ गया भाई, ए बी सी, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में देखा था। लेकिन ऑप्शन कौन सा मैच करेगा इसमें से? देखिए पहली बात तो यहाँ x प्लस 1 है और यहाँ 3x प्लस स्क्वायर है। क्या मुझे यहाँ होल स्क्वायर मिला? क्या मुझे यहाँ होल स्क्वायर मिला? अगर मुझे यहाँ पे 3 प्लस एक्स का होल स्क्वायर मिलता तब तो कोई बात भी बनती भाई ऑप्शन नंबर सी को लेकर के, लेकिन नहीं बना। हमें होल स्क्वायर तो दिया ही नहीं है, हमें तो दिया हुआ है 3 प्लस एक्स का स्क्वायर। तो पहला वाला ऑप्शन गलत हो गया, ठीक। चलिए बी वाला ऑप्शन देखते हैं, पर बी वाले ऑप्शन से पहले मैं सी वाले ऑप्शन पे जाना पसंद करूंगा। देखिए ए के नीचे है x प्लस 1 प्लस बी के नीचे है 3 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, लेकिन आंसर तो गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि मैंने आपको बताया यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, स्क्वायर, क्वाड्रेटिक मिल गया, यहाँ मिल रहा है आपको लीनियर। तो वैसे तो वेरिएबल 3 होने चाहिए, तो वेरिएबल 3 इसमें तो है नहीं, इसमें सिर्फ ए और बी है, तो बी भी गलत हो गया। तो बचा ऑप्शन नंबर, सॉरी सी गलत हो गया, बचा ऑप्शन नंबर बी। अब बी क्यों सही है? तो बी इस वजह से सही है क्योंकि ए के नीचे x प्लस 1 होगा प्लस बी एक्स प्लस सी
अपॉन में 3 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो कुछ इस फॉर्मेट में सॉल्व होता है। समझ में आ गया? ये न्यूमरेटर में इस तरीके से तीसरा वेरिएबल लिखा जाता है। याद रखिएगा, जब भी हमें क्वाड्रेटिक बाहर नहीं मिला, यानी होल स्क्वायर बाहर नहीं मिला है, तो हमारा तरीका ऐसा कुछ होता है, ठीक है। लेकिन अगर अंदर में ही सिर्फ वेरिएबल यानी एक्स का स्क्वायर दे रखा है, तो हमारा तरीका कुछ ऐसा होता है 3 वेरिएबल को लिखने का। अंडरस्टैंड? कोई दिक्कत नहीं? बिल्कुल, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन है जिसे हम सॉल्व करेंगे और हम कर चुके हैं, ठीक है। करेंगे आपके लिए है कि भाई दोबारा से कर लेना, और हम कर चुके हैं। अब आपको बस प्रैक्टिस करना है इन क्वेश्चन का ज्यादा से ज्यादा। एक बार समझ में नहीं आया दोबारा वीडियोस देखिए। अगर पार्शियल फ्रैक्शन पे कोई नॉलेज नहीं है, अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, समय है आपके पास, तो बस आपको कुछ नहीं करना, डिप्लोमा मैथ्स के प्लेलिस्ट में जाना है, या आप डाल सकते हैं डिप्लोमा मैथ्स स्टडी पॉइंट, या मैं एक काम करूंगा, मैं टेलीग्राम जो चैनल है, ठीक है, वो उसमें मैं अपलोड कर दूंगा लिंक, है ना, डायरेक्टली, ठीक है। और कोशिश ये करूंगा कि आईपीओ लीड का मैं प्लेलिस्ट बना दूं, ठीक है, और उसकी भी लिंक मैं आपको टेलीग्राम चैनल में डाल दूं, ठीक है ना बच्चों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगला वीडियो हम बनाएंगे मैथ्स में एपी के शॉर्ट ट्रिक पे, ठीक है। सो बाय बाय गाइस।